किसने सोचा था कि दुनिया की इकलौती क्लोन की गई मादा भेड़िया बिना किसी साथी के ही एक बच्चे को जन्म देगी। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद गेट 6 का दानवीय सांप अचानक प्रकट हो गया। उसने पल भर में बाकी सभी राक्षसों को खत्म कर दिया। फिर उसकी नजर सीधे छोटे भेड़िए पर जा टिकी। उस समय माँ भेड़िया पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसने सांप की 2 भुजाएं नोच डाली। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आंखें भी उसका पीछा नहीं कर पा रही थी। कुछ ही पलों में माँ भेड़िया ने उस विशाल सांप को टुकड़ों में बांट दिया। यही थी महाद्वीप के राजा की असली ताकत। लेकिन इस आखिरी हमले ने उसकी बची हुई सारी शक्ति भी खत्म कर दी। छोटा भेड़िया खुशी से अपनी माँ की ओर दौड़ा। दोनों बस एक दूसरे के करीब आने ही वाले थे कि अचानक एक लेजर किरण माँ भेड़िया के शरीर को चीरती हुई निकल गई। अपनी आखिरी सांसों में भी वह अपने बच्चे की तरफ बढ़ती रही। उसने प्यार से उसके चेहरे को चाटा, जैसे एक माँ अपना अंतिम स्नेह जता रही हो। यह सब गवर्नमेंट संगठन द्वारा नियंत्रित एक रोबोट की वजह से हुआ था। यह देखकर टोरिको का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी गवर्नमेंट शक्ति सक्रिय की और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। लेकिन दुश्मन का शरीर टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से बना था। टोरिको के मुक्कों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह रोबोट को 2 हिस्सों में भी बांट देता तो उसका शरीर खुद को फिर से जोड़ लेता। उधर दुश्मन के हमले तेज धार वाले ब्लेड की तरह उसकी त्वचा को चीर रहे थे। ऐसे लगभग अजेय दुश्मन के सामने टोरिको ने तुरंत एक योजना बनाई। वह लगातार उसे उकसाने लगा ताकि दुश्मन बार बार अपने लेजर हथियारों का इस्तेमाल करे। फिर टोरिको ने अपनी सारी ताकत हथेलियों में इकट्ठा की और जोरदार हमला किया। उसका वार सीधे दुश्मन की सबसे कमजोर जगह पर लगा। हमले से दुश्मन का सिर उड़ गया, लेकिन इस प्रक्रिया में टोरिको का बायां हाथ भी बुरी तरह घायल हो गया। फिर भी दुश्मन हार मानने को तैयार नहीं था। वह टोरिको को अपने साथ खत्म करना चाहता था। तभी सही समय पर निदेशक ने लेजर तोप चलाने का आदेश दे दिया। अनगिनत लेजर किरणों ने एक साथ दुश्मन पर हमला किया और आखिरकार उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। कुछ देर बाद गर्म धूप फिर से धरती पर फैल गई। माँ भेड़िया अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वह अंत तक एक सच्चे राजा की तरह खड़ी रही। छोटा भेड़िया सांप का एक टुकड़ा उठाकर टोरिको के पास लाया, मानो अपनी माँ का बदला लेने के लिए धन्यवाद दे रहा हो। टोरिको ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसी पल से इंसान और भेड़िए के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया।